अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है हमारे पास 42 डिवाइड 1/7 इज़ इक्वल टू। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 42 डिवाइड है, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है नेक्स्ट वाली टर्म्स का। अब 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/1। अब 42 7 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। साइड पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 42 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ा 14, 1 ऊपर कैरी चला गया। 7 4 ज़ा 28, 28 + 1 29। यूँ देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। हमारे पास आंसर क्या है, 294। 294 ऑप्शन इज़ करेक्ट। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट है हमारे पास 4/5 × 7/5 इज़ सेम एज। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 4/5 × 7/5। हम इसको इस तरह से लिख लें, या हम इसे पहले 7/5 × 4/5, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जिस तरह से आप टेबल पढ़ते हैं 2 1 ज़ा 2, तो क्या होता है, ये 2 के बराबर होता है। अगर आप 1 × 2 करते हैं तो भी क्या आंसर आता है हमारे पास, 2। मतलब इस तरह से लिख लें, या इसे 1 को पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें, आंसर हमारे पास क्या आता है, सेम ही आता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट है हमारे पास 95 × 5/19। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 95। और 5 को अब क्या ऊपर रह गया हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई और ये वाला 5 5 ज़ा 25। तो चलिए देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। डी पार्ट है हमारे पास 4 1/2 डिवाइड 1 4/5 इज़ इक्वल टू। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में था और जो आंसर है वो भी क्या है, ज़्यादातर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2 डिवाइड 5 1 ज़ा 5, 5 में 4 को ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास, 9, 9/5। अब क्या करना है, हमने इसे डिवाइड करना है। 9/2 डिवाइड के सिंबल को चेंज कर देंगे किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ का हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो क्या बन जाएगा, 5/9। मतलब इस वैल्यूज़ को उल्ट कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। 9 9 से क्या हो गया, कट हो गया। ऊपर क्या हमारे पास बच गया, 5 और ये वाला 2। और देखिए जब हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन आ जाए एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ को अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को बाहर। 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 4 को माइनस किया 1। तो इसे लिखते किस तरह से है, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये वाला इसका आंसर आ गया। तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ई पार्ट है हमारे पास 7 × 1/35। तो ये देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो क्या बच गया हमारे पास, 1/5। तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए पार्ट, ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास, आप लोग ने CW करना है। यूनिट नंबर 3 है फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 3D। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। ए पार्ट है हमारे पास 35 × 5/7।
चलिए अब हम कटिंग करते हैं। जो कटिंग होती है वो ऊपर नीचे होती है, मतलब डिवाइड करना होता है हमने। 7 1 सा 7, 7 5 सा 25। अब ये देखिए 5 और ये 5 रह गया, 5 × 5, तो 5 5 सा क्या होता है हमारे पास 25। अब बी पार्ट है हमारे पास 84 × 1/9। अब ये देखिए इसकी कटिंग करते हैं तो 9 के टेबल में हमारे पास 84 नहीं आता, तो किसी छोटे टेबल के साथ इसकी कटिंग कर देते हैं जो दोनों पे डिवाइड हों। अब ये देखिए 3 के टेबल में हमारे पास 9 भी आता है और 3 के टेबल में 84 भी आता है। 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, तो इधर कैरी चला गया, और 2 8 सा 24। यूँ हमारे पास आंसर क्या आ गया 28 ऊपर बचा, और नीचे क्या है हमारे पास ओवर 3। जब हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन आ जाता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को बाहर। अब ये देखिए हमारे पास 3 9 सा 27, 28 में से 27 को माइनस किया 1। तो इस आंसर को किस तरह से हम लिखते होते हैं, कोशेंट 9 रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है, ये हमारे पास ए पार्ट और बी पार्ट हो चुका है। अब सी पार्ट करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 4 और 14 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं। 2 2 सा 4 और 2 7 सा 14। अब ऊपर क्या हमारे पास बच गया 7 × 3/2, 7 3 सा 21 ओवर ये वाला 2। अब इस क्वेश्चंस में भी हमारे पास ये 21 है ऊपर। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन आ गया एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे साइड पर डिवाइड कर लेते हैं। 21 2 2 10 सा 20, 21 में से 20 को माइनस किया 1, तो आंसर क्या आया हमारे पास 10 1/2। ये इसका आंसर है। सिमिलरली हमारे पास डी पार्ट है। दोनों की हमारे कटिंग करनी है तो किस टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं, तो 2 के टेबल में होते हैं। 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 1 इधर कैरी चला गया, और 2 7 सा 14। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 17/4। तो ऊपर वाला हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 4 सा 16, 17 में से 16 को माइनस किया 1, 4 ये वाला, और रिमाइंडर 1 ओवर ये वाला डिवाइज़र 4। यूँ हमारे पास ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ ख़त्म होता है।